इस वक्त तो केपी में भी, आप बलूचिस्तान पे भी कमेंट करिएगा, लेकिन केपी में भी आधा केपी है जो इस वक्त शोर ज़्यादा है। तो कहीं बहुत बड़ा एक फ्लॉ है हमारी अप्रोच के अंदर, जो जिसकी वजह से हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अपने बेटों की शहादत और अपने बेटों के जनाजे उठाना कोई आसान काम नहीं होता, हम उठा रहे हैं रोज़ाना। सबसे पहले नदीम साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान की सूरत हाल है, तो दोनों चीज़ों को ये समझना होगा कि दोनों सूबों की डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ है। खैर, जो जो बलूचिस्तान में हो रहा है, और आज जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें 42 लोगों की शहादत की वो बात कर रहे हैं, अफसोसनाक है। ये हमारे शुहदा हैं, और जिस तरीके से शहादतें हो रही हैं, अल्लाह इनकी दर्जात बुलंद करे, ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, बलूचिस्तान के लिए अब आपको देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक तो इनका एक बयानिया है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वो जो है इस जो दहशतगर्दी की जो जंग है, और वो जो पॉलिसी है उसमें पूरा साथ फेडरल हुकूमत का नहीं देती। ये इनका एक इल्ज़ाम है। अब बलूचिस्तान में तो गवर्नमेंट भी इनकी है, ये तमाम लोग एक पेज पे भी है। फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी क्यों ख़त्म नहीं हो रही, दहशतगर्द क्यों बढ़ रहे हैं, वहाँ पे ये वाक़यात कैसे हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक जब भी ये बात करते हैं तो ये कोई ना कोई उसमें एक्सक्यूज़ करते हैं, या तो कहते हैं कि प्रोविजनल गवर्नमेंट सेम पेज पे नहीं है। अब बलूचिस्तान में तो ये दोनों एक पेज पे है। अब ये किसकी नाअहली है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बलूचिस्तान को इस वक्त ऑपरेशन क्लीन अप की ज़रूरत है। देखिए, बलूचिस्तान की खुशहाली और अमन जो है वो दुश्मन को जो है वो नहीं पसंद आ रही, क्योंकि बलूचिस्तान में अमन होगा, तरक्की होगी, तो बहुत सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ी हुई हैं। बलूचिस्तान में आपने देखा कि 42 लोगों का तो DGISPR कह रहे हैं। 80% बलूचिस्तान में नो गो एरिया बन चुका है, जहां पे आप आज़ादाना तौर पे नकलो हरकत नहीं कर सकते। तो ये मौजूदा जो हुकूमत है, जो केपी बलूचिस्तान का की कितना हुकूमत है, फीसद जो नो गो फेडरल एरिया है हुकूमत इस है, वक्त सर? आप पिशावर के अभी देखिए, पूरा बाहर नहीं निकलते तो बलूचिस्तान शाम से के वक्त नो गो एरिया नहीं शुरू हो नहीं जाता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नदीम साहब। खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा कोई नो गो एरिया नहीं है। हमारे जो फाटा के जो इंजमाम के अजला हैं, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं है, लेकिन ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप नो गो एरिया उसको कह सके। मैं खुद सदरन बेल्ट से ताल्लुक आप रखता अली हूं, मीन कोहाट से गंडापुर ताल्लुक से रखता या हूं। सुहेल अफरीदी सदर के इलाकों के अंदर शाम के बाद जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं। मैं तो खैबर में रात भर पता नहीं जब कैसे एक जा सकते हैं। ऑपरेशन हो रहा था, जब फेडरल हुकूमत ने, अब सुन लें नदीम साहब, जब फेडरल हुकूमत ने हमारी ऊपर यहाँ पे खैबर में ऑपरेशन जो इम्पोज किया, तो रात को 12:30 बजे हम खुद खड़े होकर लोगों को हमने खुद निकाला है। अभी भी वहां पे नकलो हरकत होती है। इस तरह नहीं है जिस तरह सर दिखाया जाता शाम है। के बिल्कुल बाद नो गो एरिया कोई ना भी नहीं। DI खान में आप जा सकते हैं, ना लकी मरवत में जा सकते हैं, ना बन्नू में जा सकते हैं, ना बेशतर और इजला में जा सकते हैं। ये बात दुरुस्त नहीं होगी कि अगर कहा जाए कि वहाँ सब अच्छा है। बेशतर आपके इजला नहीं, की ये अब इस सूरत हाल, तरह बेशतर मेजोरिटी एरिया। नहीं, बलोचिस्तान, अब सुन लेना नदीम साहब, बलोचिस्तान से बहुत बेहतर हालात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। देखिए, खैबर पख्तूनख्वा के साथ तो जो हो रहा है वो आपके सामने है। पॉलिसी की बात करें, फंड्स की बात करें, सियासी एक पोलराइजेशन की बात करें, एक वफाक के साथ भी हमारा एक अपना इशू चल रहा है, लेकिन बलोचिस्तान में तो ये सारे एक पेज पे है। अब बलोचिस्तान की नाकामी किसके खाते में डालें? अब ये हमें बताया जाए कि फेडरल हुकूमत उसकी जिम्मेदार है, सूबाई हुकूमत उसकी नाकामी तो जिम्मेदार है, कलेक्टिव है सर, या लॉ सारों को मानना इन्फोर्समेंट चाहिए। शफी जान एजेंसीज, साहब, बैरिस्टर वकील साहब, ये या हमें लॉ जिम्मेदारी इन्फोर्समेंट अपनी सारों एजेंसीज को का माननी की चाहिए कि नाकामी मेरी का भी जिम्मेदारी है, नाकामी आपकी है भी ये। है, जॉर्ज साहब की है। कलेक्टिवली माने तो फिर इसका हल नहीं, ढूंढें। बिल्कुल हमारी अगर जिम्मेदारी नहीं उंगलियां नहीं उठाते रहेंगे नहीं फिर नहीं कोई नहीं हल नदीम नहीं। साहब, नहीं आप बिल्कुल दुरुस्त नहीं कह रहे नदीम साहब, हैं। जिस बैरिस्टर वकील हुकूमत साहब, है उस जिसकी हुकूमत है, नहीं अब मुझे बात करने देना। अब जिसकी हुकूमत है जी उसको जी, ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर खैबर पख्तूनख्वा के आप हालात ले की जिम्मेदारी जिम्मेदारी आप केपी के खैबर लिए। पख्तूनख्वा की हुकूमत को ठहराते हैं, नहीं फेडरल हुकूमत नहीं ठहराती खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को। क्या फेडरल हुकूमत के एक स्टांस नहीं है इस बारे में कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, फेडरल हुकूमत ये कहती है कि वहां पे जो बदअमनी है उसकी जिम्मेदार सूबाई हुकूमत है, क्योंकि सूबाई हुकूमत हमारे साथ एक पेज पे नहीं है, इनकी स्ट्रैटेजी चेंज है। तो अब वहां तो स्ट्रैटेजी भी एक है, हुकूमतें भी इनकी हैं, सारे एक पेज पे है। उसकी नाकामी किसके खाते में डालें, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। शफी जान साहब, क्या करें आगे बढ़ने के लिए? कोई स्ट्रेटजी भी तो होनी चाहिए ना। आप मुतबादल तजवीज़ आप कर दें कि क्या करना चाहिए। देखिए, तजवीज़ एक ही है, पहले तो इन कैमरा सेशन बुलाना चाहिए। आपने पिछले अदवार में भी देखा होगा, जब भी इस किस्म की इश्यूज बनते हैं
फेडरल हुकूमत जो है वो कभी भी इन कैमरा सेशन नहीं बुलाते। ईरान की इशू पे भी आपने देखा होगा, और हमारी यही प्ली थी इनसे कि आप इन कैमरा सेशन बुलाएं, तमाम लोगों को इत्तेमाद मिले, तमाम कौम के सामने तमाम मुकदमा रखें, वहाँ पे जो सिचुएशन है उसके बारे में तमाम अवाम को आप आगाही दें। ये बंद कमरों के फैसलों का नतीजा है कि आज हालत यहाँ तक पहुँच गई है। बंद कमरों के फैसलों में जो खैबर पख्तूनख्वा के मुतल्लिक़ करते हैं उसके रिजल्ट्स भी खैबर पख्तूनख्वा ही भुगत रहा है, और वही बंद कमरों के फैसलों के रिजल्ट्स आज बलूचिस्तान भी भुगत रहा है। एक स्टेटमेंट इनकी आपको याद, नदीम साहब आपको याद होगी कि बलूचिस्तान के बारे में ये कहते थे कि जो दहशतगर्द हैं ये एक SHO की मार है। तो वो किधर गई वो स्टेटमेंट इनकी, वो किधर गई जो इतने एतमाद से ये इस्लामाबाद में खड़े होकर इस किस्म की स्टेटमेंट पास करते थे। अभी बैरिस्टर अकील साहब कह रहे थे कि तालिबान की एंगेजमेंट की बात कर रहे थे, तो इस पे बात होनी चाहिए कि किसने इनको दोबारा यहाँ पे रीसेटल किया। इन्हीं की हुकूमत ने रीसेटल किया। जब PDM की गवर्नमेंट थी, जो फेज़ 1 इनका था, जब इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म की गई 9 अप्रैल की रात को बैरूनी साजिश के तहत अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर, जब इनकी हुकूमत कायम हुई, पीपल्स पार्टी उस शुरू आपने किया था, ये दोनों जुमात शुरू आपने किया था, मुकम्मल PDM ने किया था। शुरू इमरान खान की हुकूमत ने किया था, मुकम्मल शहबाज शरीफ की हुकूमत ने किया। अब सुन ले नदीम तो आप दोनों कसूरवार हैं, किया था, आप दोनों की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब सुन लेना, नहीं बिल्कुल होनी चाहिए, दोनों की होनी चाहिए। एंगेजमेंट हमने की थी, हमारी बातचीत इनके साथ बिल्कुल हो रही थी, लेकिन हम इस तरीके से इनको सेटल नहीं करना चाहते थे जिस तरीके से इन्होंने इनको सेटल किया। यहाँ पे तो इनको लाया गया और आज़ाद छोड़ दिया गया। हमारी जो इनसे बात हो रही थी, रीसेटलमेंट की जो बात हमारी हो रही थी, वो कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे हो रही थी। इसमें कुछ लोगों के साथ हमने बातचीत का जो हमने आगाज़ किया था, तो वो जब अगर हमारी हुकूमत रहती, अगर हम इनको रीसेटल भी करते, तो हमारी स्ट्रैटेजी इनसे बिल्कुल चेंज होती। इन्होंने तो यहाँ प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने दी थी सर? शफी जान साहब, प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने दी थी? प्रेसिडेंशियल पार्डन किसने दी? उससे तो हम इनकारी नहीं है नदीम साहब, मसला ये है आप इनकारी नहीं है तो फिर नाम लेके बताए ना। जड़ी ये आप ही की हुकूमत के प्रेसिडेंट ने उन लोगों को पार्डन किया था जो मोस्ट वांटेड थे, जो लिस्ट के ऊपर थे, प्रोहिबिटेड लिस्ट के ऊपर थे, उनको प्रेसिडेंशियल पार्डन देके बाहर निकाला। नदीम साहब आप मेरे, या तो आप मुझे अगर आप सारे लोग कसूरवार हैं, पाकिस्तानी लोगों की जो खून रेजी है। लेकिन देखें, मैं आपको आप दोनों कसूरवार हैं। ये जो कह रहे हैं ना कि नेशनल सिक्योरिटी, एक मिनट जी बैरिस्टर साहब, एक मिनट, इन कैमरा तो मेरे ख्याल से आप भूल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड, आप शफी जान साहब, लेट्स नॉट ट्विस्ट द फैक्ट्स। हुआ ये था कि उस वक्त आपको याद होगा पार्लियामेंट का सेशन था और इन कैमरा ब्रीफिंग थी नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, और उस टाइम खान साहब आना ही नहीं चाहते थे, मिन्नतें करके लाया गया था, और ऑपोजिशन कम से कम 2-2.5 घंटे। ये आज भी ख्वाहिश साहब ऑन रिकॉर्ड है, हमेशा इस चीज का जिक्र भी होता है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी किया। तो अच्छा बैरिस्टर साहब, एक और चीज का मुझे जवाब देना। जनरल बाजवा के वक्त जो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी का जो इजलास हुआ था ना, उसमें शहबाज शरीफ साहब जो थे उस वक्त तो अपोजिशन लीडर थे। शहबाज शरीफ साहब जनरल बाजवा की सिर्फ तारीफें करते रहे थे कि हम आपके साथ हैं। उसमें अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो नहीं, कलेक्टिव रिजॉल्व तो ये होना चाहिए था कि पूछते कि ये वापस रीसेटलमेंट हो रही है तो किन टर्म्स पे, क्या ये लॉ ऑफ द लैंड को मानेंगे, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, हथियार फेंक रहे हैं, जिन्होंने 100 बंदा मारा हुआ है, जिन्होंने वो लाशें लटकाई थी खूनी चौक में, उनका क्या करेंगे? देखिए यही बात है कि हम कहते हैं एंगेजमेंट इन्होंने शुरू की, किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे की, आगे क्या हुआ, उसके बाद फिर इन्हीं के प्रेसिडेंट ने, जिस तरह आपने खुद जिक्र कर दिया, ये तो कहते हैं कि हमारी एंगेजमेंट शुरू हुई, हम उस तरह रीसेटल नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये तोहफा आप ही का दिया हुआ है। जी जी, आप दे लें, दीजिए अपना जवाब दीजिए शफी साहब। देखिए, जब दूसरी चीज ये कि नदीम साहब, जब इन्होंने इनको रीसेटल किया, फिर गुड और बैड का एक कंसेप्ट आया। अब ये कंसेप्ट किसने दिया? इसी हुकूमत ने दिया कि कुछ गुड है कुछ बैड है। भाई बैड और गुड की डिफ्रेंशिएशन कैसे हम करेंगे? कुछ लोगों को पकड़ा जाता है फिर छुड़ा दिया जाता है, कहते हैं ये तो गुड वाले हैं। कुछ लोगों के मैं आपको ये बहुत सूख जराए से बता रहा हूं, मैं खुद इसका ऐनी शाहिद हूं कि KP पुलिस ने कुछ जगहों पे रेड किया, कुछ लोगों को पकड़ा है, फिर इदारों ने उनको छुड़वाया, कहते हैं ये तो गुड वाले हैं। अब गुड और बैड को कौन डिफरेंशिएट करेगा? ये पॉलिसी कौन लेके आया? इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत ही इसके जिम्मेदार है। मौजूदा हुकूमत से ये तमाम सूरत हाल बिगड़ी है। बलोचिस्तान 80% जो है वो नो गो एरिया बन चुका है, जहां पे सारे लोग एक पेज पे हैं।